नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तानियों पर जो मुद्दा है उससे जुड़े मामलों को लेकर जो कनाडा के प्रधानमंत्री है ट्रूडो को सख्त संदेश दिया है। कनाडाई पीएम का दखल का उसके बाद उनके द्वारा दावा किया गया है भारत कनाडा के रिश्ते ठंडे पड़ते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, क्या कुछ उसके बाद रिस्पॉन्स देखने के लिए मिला है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा, विस्तार से समझिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ अपनी बैठक में कड़ी बात की और उन्हें साफ शब्दों में बताया कि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां जारी रहना गंभीर चिंता का मुद्दा है। खालिस्तानी तत्वों के कनाडा में बार बार उकसाने वाली घटनाओं के बाद भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रूडो का एक तरह से ठंडा स्वागत किया था। उधर कनाडा ने यह कहना जारी रखा कि वह भारतीय प्रवासियों द्वारा अपने देश में शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की रक्षा करेगा। ट्रूडो को केवल पीएम मोदी से मुलाकात का ही मौका मिला, जबकि कई अन्य देशों के नेताओं के साथ उनकी विस्तृत द्विपक्षीय बैठक हुई। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बाद में यह कहते हुए विरोध बढ़ा दिया कि उन्होंने पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात के दौरान कनाडा के मामलों में भारत के हस्तक्षेप का मुद्दा उठाया। बहरहाल भारत के बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी ने कनाडा में चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों को जारी रखने के बारे में भारत की कड़ी चिंताओं के बारे में ट्रूडो को बताया। भारत के बयान में कहा गया कि वे अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं और भारतीय राजनीतिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं, राजनीतिक परिसरों के नुकसान पहुंचा रहे हैं और कनाडा में भारतीय समुदाय और उनके पूजा स्थलों को धमकी दे रहे हैं। भारत ने कहा कि संगठित अपराध, ड्रग सिंडिकेट और मानव तस्करी के साथ ऐसी ताकतों का गठजोड़ कनाडा के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए और दोनों देशों को ऐसे खतरों से निपटने से सहयोग करना चाहिए। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को भारत के कड़े रुख के बाद भी कुछ समझ नहीं आया। बाद में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बताया कि उन्होंने खालिस्तानी विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर मोदी के साथ कानून के शासन और कनाडा के मामलों में भारत के हस्तक्षेप के मुद्दे पर भी चर्चा की थी। ट्रूडो ने पुष्टि की कि दोनों मुद्दे सामने आए। उन्होंने कहा कि कनाडा हमेशा अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण विरोध की आज़ादी की रक्षा करेगा। ये बहुत ज़रूरी है। हम हिंसा को रोकने और नफरत को पीछे धकेलने के लिए हमेशा मौजूद हैं। कुछ लोगों की हरकतें कनाडा में पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती। ट्रूडो ने मीडिया में दिए उस बयान ने भारत को और अधिक नाराज कर दिया, जिससे उन्होंने कनाडा के मामलों में भारत के हस्तक्षेप का मुद्दा भी उठाया। जैसा कि कनाडा की खुफिया एजेंसी ने बताया था, ट्रूडो ने कहा कि हमें विदेशी हस्तक्षेप के बारे में बात की। प्रवासी कनाडाई हमारे देश के एक बड़ा हिस्सा है और उन्हें किसी भी विदेशी देश के हस्तक्षेप में बिना खुद के अभिव्यक्त करने और अपनी पसंद चुनने में सक्षम होना चाहिए। कनाडा के ये दावे कनाडा में कुछ खालिस्तानी तत्वों की हत्या के बारे में हैं, जिन्हें भारत में से जोड़ा जा रहा है। भारत सरकार के सूत्रों ने कनाडा के इन दावों को झूठा और प्रेरित बताया और कहा कि कनाडा को ऐसा करने के बजाय अपनी धरती से भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने पर काम करना चाहिए। पीएम मोदी ने ट्रूडो के लिए एक्स पर कोई स्वागत नोट जो है पोस्ट नहीं किया और जो आपको बता दो कि ट्रूडो ने बहुविपक्षीय कार्यक्रमों में से एक को भी छोड़ दिया। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कुछ प्रमुख घोषणाओं के दौरान ट्रूडो भी मंच पर से गायब रहे। भारत की तरफ से आखिर क्या कहा गया, तो विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि पीएम मोदी ने ट्रूडो को बताया कि कनाडा में चरमपंथी तत्व अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं और भारतीय राजनीतिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं, राजनीतिक परिसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और भारतीय समुदाय उनके पूजा स्थलों को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। बयान में कहा गया कि संगठित अपराध, ड्रग सिंडिकेट और मानव तस्करी के साथ ऐसी ताकतों का गठजोड़ कनाडा के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसे खतरों से निपटने के लिए दोनों देशों के लिए सहयोग करना जरूरी है। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि भारत कनाडा संबंधों की प्रगति के लिए आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित संबंध आवश्यक है। पीएम मोदी और पीएम ट्रूडो की बैठक से लेकर विदेश मंत्रालय ने बताया कि मोदी कनाडा में चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियां जारी होने के बारे में हमारी गंभीर चिंताओं को ट्रूडो से अवगत कराया। वे अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं और भारतीय राजनीतिकों के खिलाफ हिंसा भड़क रही है, राजनयिक परिसरों को नुकसान पहुंचाएगी और कनाडा में भारतीय समुदाय और उनके पूजा स्थलों यानी मंदिरों पर भी अगर आप देखेंगे तो वार हो रहा है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि पीएम मोदी ने कहा कि भारत कनाडा संबंधों की प्रगति के लिए
आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित संबंध जरूरी है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत कनाडा संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन के प्रति सम्मान और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित है। बता दें, कनाडा में खालिस्तान समर्थक समूहों की गतिविधियों को लेकर भारत कनाडा संबंध तनावपूर्ण हो गए। जुलाई में खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा के कुछ इलाकों में तैनात वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों को टारगेट किया, उनके नाम वाले पोस्टर छापे, जिसके बाद भारत ने कनाडाई दूत को तलब भी किया था। यही नहीं, आपको बता दें कि कनाडा में जो है भारत कनाडा के बीच खालिस्तानी आतंकवाद के मुद्दे जो है लंबे समय से तनाव का तो बना हुआ है इसकी वजह से, और भारत ने कनाडा से कई बार खालिस्तानी आतंकवादियों को गिरफ्तार करने और भारत को सौंपने की भी मांग की थी, लेकिन कनाडा ने इस मांग को भी नहीं माना। कनाडा में हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाने के कई मामले सामने आए। पूरे साल में अब आपको बता दें कि अभी भी कितने समय बाकी है, लेकिन इस दौरान ही 3 मंदिरों को निशाना बनाया गया। तीसरी घटना देखने के लिए मिली। 31 जनवरी को पहली घटना थी। कनाडा के बैम्पट में एक प्रमुख हिंदू मंदिर को तोड़फोड़ की गई, उसके ऊपर भारत विरोधी बातें लिखी गई। खालिस्तानियों की इस हरकत से वहां रहने वाली भारतीय समुदाय के बीच नाराजगी भी थी। ब्रैम्पटन में मेयर पैट्रिक ब्राउन ने उस वक्त मंदिर की दीवारों पर लिखे गए भारत विरोधी नारों की भी आलोचना की थी। इसके बाद इसी साल अप्रैल में कनाडा के, और आपको बता दें कि ओटोरियो में एक हिंदू मंदिर खालिस्तानियों के निशाने पर आया था। इस पर भी भारत विरोधी नारे लिखे गए। पुलिस की तरफ से एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया था, जिसमें 2 लोगों को मंदिर के दीवार पर स्प्रे पेंट के जरिए भारत विरोधी नारा लिखते हुए पाया गया। हद तो तब हो गई जब एम्बेसी से भारत का झंडा उतारने का भी प्रयास किया गया। कुछ गुट वहां गए और उन्होंने भारत के झंडे को उतारने का प्रयास किया और साथ ही साथ नारेबाजियां भी की। और ये अगर आप देखेंगे तो ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके की नारेबाजियां कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं इस तरीके की आवाज़ ये उठा रहे हैं। ये काफ़ी अब कॉमन हो चुका है। अभी हाल में अगर आप देखेंगे तो अभी प्रधानमंत्री जो है भारत आए थे G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा के, तो दूसरी तरफ गुरमीत सिंह पन्नू जैसे लोग जो है वो अभी भी भारत के खिलाफ जहर उगलते नजर आए। तो कहिए कि कहीं ना कहीं कंट्रोल जो एक प्रधानमंत्री का देश पर होना चाहिए, ये कनाडा के प्रधानमंत्री का नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ट्रूडो के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्पष्ट तरीके से खालिस्तान और अलगाववाद से जुड़े मामलों को रखा गया और इस पर कानून के तहत एक्शन लेने की बात कही गई, जिसके बाद उन्होंने कहा भी कि हम एक्शन लेंगे। लेकिन वही बात है कि अपनी बात दोहराते रह गए कि शांतिपूर्ण समुदाय तरीके से अगर कोई जो है प्रदर्शन कर रहा है तो हम उसे नहीं रोक सकते हैं, आवाज़ नहीं दबा सकते। और ये कितना शांतिपूर्ण था इसकी हमने आपको विस्तृत जानकारी दी कि किस तरीके से मंदिरों को टारगेट किया गया, किस तरीके से मंदिरों के साथ तोड़फोड़ की गई, किस तरीके से जो है अगर आप देखेंगे तो भारत के झंडा को उतारने का प्रयास किया गया, भारत के विरोध में नारे लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है देखने के लिए मिलती है, लेकिन सरकार इसके खिलाफ कुछ करती नहीं है। जब भारत से प्रेशर बनता है तो उसके बाद कहते हैं कि भारत जो है हस्तक्षेप कर रहा है। और यही कारण था कि ट्रूडो को जो है समझ आ गया था इस बार कि भारत अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है और अपना रुख भी कड़ा कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बातें स्पष्ट तौर पर रही, जिसके बाद ट्रूडो को एक कदम पीछे हटना पड़ा। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या था। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खालिस्तान से जुड़े मामले, अलगाववाद से जुड़े मामलों को कैनेडियन जो है प्रधानमंत्री ट्रूडो के सामने, जस्टिन ट्रूडो के सामने जो है उठाया गया और सारी बातें जो है स्पष्ट तौर पर कही गई, इनके खिलाफ एक्शन लेने की भी बात कही गई, जिसके बाद ट्रूडो भी सफाई देते नजर आए। लेकिन एक तरफ ये भी कहा कि किस तरीके से अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर किसी प्रोटेस्ट को किया जाता है तो उसके खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद भारत और नाराज नजर आया। भारत का सख्त अगर आप कहेंगे रुख इन मामलों पर देखकर ट्रूडो ने अपने कदम जो है पीछे उठाए, थोड़ी नरमी बरती और उसके बाद कहा कि कुछ समुदायों का जो एक्शन है ये पूरे कनाडा के लोगों के एक्शन को नहीं दर्शाता है और ऐसे में जब भी जरूरत पड़ेगी तो अलगाववाद या कहिए कि नफरत को पीछे हटाने का काम जो है किया जाएगा और कानून का सहारा भी लिया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।